परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी पुण्य आत्माओं को परमेश्वर की परी आत्माओं को दास का सिर झुकाकर सत साहिब। आज दास इस वीडियो के माध्यम से भगत भाइयों को कुछ संदेश देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ प्रार्थना करना चाहता है जो आपको भक्ति मार्ग में हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो को अंत तक देखना। जैसे कि हम सभी पुण्य आत्माओं परमात्मा की संगत को पता है कि कुछ दिन पहले पवन भैया को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। उन्हें जो है किसी भगत भाइयों का करतूत कहें या फिर परमात्मा की अपनी लीला के हिस्सा का कुछ पाठ बताएं या फिर कुछ ऐसी बात बताएं जिससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा कुछ अपने भक्तों के शायद छटनी करना चाहते हैं या फिर हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में इससे ऐसे जो है हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। इस समय में मेरे भगत क्या निर्णय लेंगे, क्या राग द्वेष फैलाएंगे या फिर किस तरीके से भक्ति करेंगे और अपने परमात्मा को किस तरीके से लेंगे। उन्हें जो है दोगला या फिर असमर्थ समझेंगे या फिर जो मर्यादा में रहकर भक्तों को जो दृढ़ता देने वाला जो भगत था उसके साथ भी ऐसा बीत रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा ऐसा सोचकर भगत भाई डगमग भी होंगे और काफ़ी भगत भाई जो है भ्रमित भी होंगे और परमात्मा में दोष देखेंगे या फिर राग दोष आपस में इसी में फंसेंगे। इसको परमात्मा ने ध्यान रखते हुए परीक्षा लेने के लिए शायद परमात्मा ने लीला करी है ना? तो अब ये बात भी नहीं है कि हम इसी एक ही बात पर टिक जाएँ कि पवन भैया अंदर चले गए। पवन भैया जैसे हज़ारों भगत आज संगत में खड़े हैं, है ना? सब ज्ञान आधारी भगत हो गए हैं। परमात्मा यही कराना चाहते थे, हम सभी को ज्ञान आधार से चलाना चाहते थे। अब ये होने जा रहा है परमात्मा की दया से। अब पवन भैया अंदर चले गए तो क्या हुआ? परमात्मा ने जो है अपने मिशन के तहत एक मिशन का पार्ट कहो इसे, परमात्मा ने हज़ारों वीडियो बना दिए। फेसबुक पर, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं शंका समाधान के लिए। हमारी जितनी भी सारी भक्ति में शंकाएँ आती हैं उनके समाधान के लिए जो है वीडियो बना दिया है। और परमात्मा की दया से जिन भगत भाई सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं जानते उनके लिए परमात्मा ने पुस्तक बना दिए हैं। तो शंका समाधान बुक भी है ना? परमात्मा की दया से तो वो सुनकर भी भगत भाई जो है सच्चाई से परिचित हो रहे हैं और अपनी भक्ति मार्ग में आने वाले शंका भी समाधान हो जाती है। तो इस सारे सब कुछ करने के बाद परमात्मा ने सोचा कि अब बाहर रहेगा तो मैनेजमेंट वाले पीछे तो पड़े ही हैं, वो जो है हमला तो करेंगे ही। परमात्मा ने सोचा कि इसको भी थोड़ी देर आराम करने के लिए आराम करा देते हैं। तो पवन भैया की परमात्मा के एक मिशन के तहत वो भी अंदर चले गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारना है, भक्ति मार्ग में दृढ़ता के साथ आगे चलना है, बढ़ना है ना? हम किसी भगत भाई को देखकर ना चले, पवन दास को, कजोड़ दास को या फिर किसी राहुल भगत जी को देखकर ना चले। कोई अच्छी बात बताता है तो सुने, लेकिन राग द्वेष में आपस में ना फंसे। उसने ये कह दी, उसने ये कह दी। जैसे एक हमारी पुरानी आदत थी पहले कि कुछ भी शंका हो और संगत में कुछ भी होती थी तो हम पवन भैया का इंतजार करते थे कि वो पवन भैया लाइव आएंगे और लाइव में सबको सामने बताएंगे ऐसा ऐसा था, तो हम उनके ऊपर डिफेंड थे। परमात्मा ने यही देखना था कि जब ये नहीं रहेगा तो ये लोग कैसे निर्णय लेंगे। तो उसी निर्णय को लेने के लिए, उसी बात को लेने के लिए परमात्मा ने जो है आज वो अंदर है तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं परमात्मा। और वही देख रहे हैं अंदर से कि ये बाहर क्या करते हैं फिर इसके मेरे अनुपस्थिति में, और ये अंदर चला गया तो फिर किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं ये। इसी बात को परमात्मा ने जो है परीक्षण करने के लिए लीला की है। कोई बात नहीं, पवन भैया अंदर चले गए हैं तो हमें इतना डरने की और इतना घबराने की कोई बात नहीं है ना? किसी भगत भाई को देखकर नहीं चलना है हमें। अच्छी बात बताता है तो स्वीकार कर लीजिए। अगर ज्ञान आधार से मेल खाता है तो परमात्मा ने बताया कि परमात्मा ने हमें ये तराजू दी है ना, तत्व ज्ञान रूपी तराजू, इसको तौल कर चलें। और जहाँ तक दास को लगता है, ये समय ऐसा नहीं है कि किसी पक्षपात में चलने की समय नहीं है। ये इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने इतने पैसे खा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, वो नहीं। सब कुछ छोड़कर अब निष्पक्ष होकर संगत में जो है भक्ति करने की समय आ गई है ना? किसी भी पक्ष में ना रहकर ज्ञान आधार से खुद भी बुद्धि विवेक लगाकर और परमात्मा को प्रसन्न करते हुए परमात्मा के बाहर आने तक इंतजार करना है और हमें भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ लगना है। किसी को मत देखो, है ना? सात संगति के इतने हज़ारों वीडियो पड़े हैं। अब परमात्मा ने किसी मिशन को अंजाम दिया है तो परमात्मा थोड़ी ना हमारी तरह है कि वो 2-3 घंटे, 2-3 साल के बाद उसके वो चेंज हो जाए हमारी तरह। हम जैसे हम अपने फैसला को बदल लेते हैं तो परमात्मा ऐसा करेगा नहीं। परमात्मा ने जिस काम को स्टार्ट कर दिया तो उसके वो तो पूरा होकर ही रहेगा। किसी वो काल भी वो रुक नहीं सकता है। कोई प्रकृति कोई भी कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा ने जो काम स्टार्ट कर दिया वो हो गया, हो गया। है ना? तो ठीक इसी कारण से परमात्मा ने अगर सात संगति को उनको निमित्त बनाकर परमात्मा ने पटरी पर चढ़ाया था सात संगति को, तो पूरा भी परमात्मा ही करेगा। तो परमात्मा ने तो सब कुछ कर दिया ना, उनका कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने तो अपना जो था बुक सारे बना दिए, शंका समाधान के वीडियो भी हैं, सब कुछ है ना? तो अब बाकी काम हमारा है कि हम किस तरीके से भक्ति करते हैं अब बाद में जाकर। ना हम भ्रमित ना हो, भक्तात्मा भ्रमित ना हो। कुछ भगत भाई जो है मैनेजमेंट के सपोर्ट में लग गए हैं, कुछ भाई 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 कजोड़ भगत जी, ये भगत जी, वो भगत जी, सबको छोड़ दीजिए। अपनी ज्ञान आधार से चलिए, परमात्मा ने सब कुछ अब निर्भर मत रहिए एक दूसरे में। परमात्मा यही तो चाहते हैं कि हम आदेशों के गुलाम ना हों,
ना हो, है ना? हम आदेशों के गुलाम ना हो या फिर किसी के संदेश के इंतज़ार में ऐसे ही हम खड़े ना हों, हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। ये तो चाहते हैं परमात्मा अपनी, जैसे जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ डिफरेंस क्या बोलते हैं वो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो चाहते हैं परमात्मा हम अपने अपने पैर पर जो है भक्ति मार्ग में ज्ञान आधार से हम खड़े रहें और परमात्मा को प्रसन्न करें। हम आदेश के इंतज़ार ना करें कि कोई भगत भाई ये संदेश देगा, कोई भगत ये बोलेगा, हम उसी तरीके से करेंगे। इतने सारे वीडियो पड़े हैं साध संगति के वीडियो, और परमात्मा के सत्संग सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के सत्संग सुनिए, वहाँ से भी आपके ज़्यादातर शंका समाधान हो जाएँगे वहीं से। और परमात्मा को रिझाना है हमें, किसी भगत को देखकर नहीं चलना है। कल को आप जल जाओगे, कल को मैं चला जाऊँगा, तो आप लोग जो मेरे को देखकर चल रहे होंगे तो वो डूब जाएँगे, फिर ये चला गया तो वो हो जाएगा। तो ये निर्भरता नहीं होनी चाहिए, बताता हूँ। ये निर्भरता जो है दूसरे में, जैसे परजीवी बोलते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है, इतने साल से परमात्मा ने जाग-जाग के सत्संग किए हैं, तो उनका भी कुछ लाज रखिए और परमात्मा को रिझाइए। घर पर ही रहकर परमात्मा के ज्ञान आधार से भक्ति करिए और उनका सत्संग सुनिए और परमात्मा को खुश रखो। बाकी बाकी तो ये परमात्मा बोलते हैं ना, ये संसार बिगन की घाटी, सब कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर कोई टिकने वाला नहीं है। कोई सुर बिरला हंस ही टिक पाएगा अंत तक, तो कितने सब लोग जाएँगे हमें नहीं पता। और यहाँ तो सब कुछ होता ही है, यहाँ अपना कौन है? हमें किसी के ऊपर आस्था भी नहीं रखनी है, ना ही तो किसी के ऊपर निर्भर रहना है, ना किसी को खुश करना है, हमें सिर्फ़ परमात्मा को खुश करना है। और इस संसार में परमात्मा ने बता दिया, परमात्मा के अलावा, गुरुदेव के अलावा हमारा है भी कोई नहीं। इसलिए दास यही कहना चाहेगा ज्ञान आधार से, देखो भ्रमित कोई भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, जाने-अनजाने की गलती के लिए परमात्मा से क्षमा करके अपने घर पर ही रहकर परमात्मा के आने का इंतज़ार करिए। तब तक अपनी भक्ति में ध्यान दीजिए, सत्संग सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए, है ना? किसी के फालतू की बातों में मत लगो, किसी के, है ना, फालतू के वीडियो देखकर इसने ये कह दिया, वो कह दिया, अब छोड़, अब रहने दो। जो लोग यही चाहते थे ना कि पवन दास के साथ कुछ ऐसा बुरा हो, कैसा ऐसा कुछ गड़बड़ हो, जिससे उनको खुशी रहे, तो जो लोग ये चाहते थे, उनके उनको तो बहुत परमात्मा ने उन्हीं की मर्ज़ी की कर दी। पवन दास को अब उनको जो है कुछ दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया, बोल रहे थे 1 दिन के रिमांड पर भी लिया। अब वो तो जो चाहते थे मैनेजमेंट वाले और राग द्वेष करने वाले भगत, जो चाहते थे वो हो गया, उनका हो गया। अब वो जाने, उनका काम जाने वो क्या करेंगे, और बाकी परमात्मा जानेंगे, सब परमात्मा सँभालने वाले हैं। परमात्मा के रास्ते जो है, परमात्मा ने जो काम स्टार्ट किया है तो बंद नहीं होगा, वो होकर ही रहेगा, परमात्मा जो चाहते हैं। दास तो यही कहेगा कि राग द्वेष को छोड़कर किसी भगत भाइयों के लल्लू-पत्ती बातों में, उसमें लगकर आप लोग अपना जीवन बर्बाद ना करें। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखें और अपनी जो है शंका समाधान की पुस्तक को पढ़ें, सभी भगत भाइयों को दें और घर पर रहकर भक्ति करने का सलाह दें। और इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा भगत भाइयों को सचेत करने का और उनको जो है समझाने का एक एक टाइम था ये। इस समय में कोई भगत भाई लाइव नहीं आ रहा है, कोई भगत भाई कुछ नहीं बता रहा है। वो पहले जब अपन भैया लाइव आते थे, कुछ भगत भाई भी सपोर्ट में आ जाते थे कभी-कभी लाइव उस समय में आते थे, लेकिन इस समय में कोई भगत भाई लाइव भी नहीं आ रहा है, कुछ बताना चाहिए सबत को। हाँ, अब चाहे मैसेज करो, चाहे किसी भगत भाई को क्या इस तरीके से जगना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा निमित्त किसी को भी बनाए, है ना? परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है, अब इस ज्ञान आधार से चलने की है। हम कि कोई वीडियो बनाएगा या फिर मैसेज डालेगा उसी के अनुसार चलेंगे, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसलिए दास यही कहता है आप लोगों से। अब हर कोई भगत भाई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाता, उनके लिए परमात्मा ने पुस्तक बना दी है, सत्संग है ना? कोई सोशल मीडिया यूज़ करना आता है तो वो वीडियो भी देख सकता है भगत भाइयों का, वो सत्संग भी सुन सकता है। उस तरीके से परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर रखी है। और आने वाले समय शायद, जहाँ तक दास को लगता है, पवन भैया ने कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या महीने शायद कुछ पहले उन्होंने ये बता दिया था कि दास के साथ भी कुछ हो सकता है ऐसा कुछ। अगर दास को भी ऐसा कुछ हो जाए, पुलिस पकड़ ले या फिर हो गया, तो आप लोग मेरे को देखकर मत चलना कि उसको ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप लोग परमात्मा की सत्संग के आधार से और ज्ञान आधार से ही चलना। ऐसा ही बोला था उन्होंने। दास को इतना विश्वास तो नहीं लगा था, 1-2 दिन विचार किया, फिर सोचा कि कुछ बातें ऐसे भी बोल देते होंगे पवन भैया। तो लास्ट में जब ये घटना घटी तो दास को लगा कि हाँ, ये तो परमात्मा ने ही बुलवाए थे उस समय और उनके अकॉर्डिंग ही हो रही है, जैसे बताया था परमात्मा के आशीर्वाद से। तो ये सब हो रहा है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? पवन भैया जैसे हज़ारों भगत हैं संगत में, साथ संगति में, है ना? आप मैनेजमेंट को देखकर ना चले, आप किसी पवन भाई को देखकर ना चले, किसी मुझको देखकर ना चले या फिर अपने अड़ोसी-पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी भगत भाई उनको देखकर ना चले, अपनी भक्ति करें। भ्रमित कोई भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है। हमारे राहुल भगत जी जो हैं, उनके बारे में भी सात संगति में जो बात हुई थी, उसके लिए भी भगत भाई काफ़ी सारे राग द्वेष में आ गए हैं, पक्ष और विपक्ष में आ गए हैं। देखो, वो भी राहुल भगत जी भी अपने ही भाई हैं, कुजूर भगत जी भी अपने ही भाई हैं, या रामचंद्र जी भगत जी हों, कोई भी हो, एक सब परमात्मा के बच्चे हैं। अब समय के अनुसार किसी का अनुकूल समय नहीं हो जाता तो उसको विरोध आभास होता है, लेकिन हर कोई सोचता है, राहुल भगत जी को भी लगता है कि मैं सही हूँ, रामचंद्र भगत जी को भी सही लग रहा है, कोई गुरुद्रोही है तो भी उसको सही लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, है ना? परमात्मा ने बताया कि जिस दिन आपको ये काम गलत है लग जाए तो आप वो काम करो कोई ना। तो सभी भगत भाई सोच रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, है ना? तो इस तरीके से वो सही कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में सब जब परिस्थिति बिगड़ेंगे, उस समय में सबको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ तक सही था, है ना? मैं कहाँ तक सही था और मैंने कितनी सही की, सबको पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग भयभीत ना हों, किसी भगत भाई को देखकर ना चलें।
है ना? भ्रमित कोई भी हो सकता है, सब अपने भाई हैं, समय आने पर सबकी बुद्धि जो स्क्रू है ना, ये सब अकल ठिकाना आएगी सबकी, सब लोग समझेंगे कि वास्तव में परमात्मा का मिशन क्या है, क्या करना चाहते हैं परमात्मा। सब किसी के ठोकर से, किसी के ज्ञान से या फिर किसी को देखकर कैसे भी हो परमात्मा सबको सँभाल लेंगे। परमात्मा सँभालने के लिए ही तो आए हैं, परमात्मा सबको अपने ज्ञान आदर से चलाने के लिए ही तो आए हैं, सतलोक लेने के लिए ही तो आए हैं। तो परमात्मा के मिशन का हिस्सा समझो, आप लोग भ्रमित ना हो और जो है मालिक को खुश रखें, मालिक को ही प्रसन्न करने की कोशिश करें। किसी भगत भाई को देखकर ना चले, वो लोग करते रहेंगे। कोई आप लोगों को लोग वीडियो भेजते हैं, ये भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, तो आप उन पर लगकर अपना टाइम बर्बाद ना करें। अपनी श्वासें बर्बाद ना करें, आप सत्संग सुनिए। उनकी वीडियो मैं नहीं देखता किसी की वीडियो, किसी राहुल भगत जी की वीडियो मैंने ना आज तक देखी है। उनके कभी लाइव आते थे तो ऐसे वीडियो देख लेता था, लेकिन जो है टाइम ना रहने के बाद नहीं देखता था, तो बाद में नहीं देख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। सात संगति के वीडियो पड़े हैं, देख सकते हैं, कोई जानकारी की अच्छी वीडियो है तो, है ना? और बुक पढ़ सकते हैं, परमात्मा ने इतने सारे पुस्तक लिख दिए हैं, तो आप लोग किसी की ऑडियो में, वीडियो में ऐसा लाकर उसी पर मत उलझिए। और आने वाले समय में पवन भैया ने जैसे बता दिया था, अगर सब कुछ सत्य ही हो गया, सब कुछ वैसे ही होने हो रहा है, फिर भी आगे जो बुरा समय आने वाला है, वो समय उस समय में हम पवन भैया के और ही देखते हैं। उस समय में हम उनको कॉल लगाते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, कुछ शंका समाधान कर दो, ये कर दो। तो उसके पहले परमात्मा ने उनको अंदर डाल दिया कि उस समय में ये खुद ही निर्णय ले। आज तक तूने ज्ञान दिया है, मैंने समझाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज तक जो पवन भैया ने और परमात्मा की दया से समझाया है सब कुछ, तो परमात्मा ने समझा बुझा कर ही वो कर देता है। आने वाले समय में हमारे ऊपर ये डिपेंड रहता है कि हम क्या कैसा निर्णय लेते हैं, है ना? तो इसीलिए सभी लोग शांति से, धीरज से, हम जल्दीबाजी में फैसला कोई भी ना ले, है ना? किसी कोई गाली भी देता है, कोई कुछ भी कहता है तो उसका प्रतिक्रिया ना दे, चुपचाप रहें। कुछ भी, और परमात्मा कहते हैं कि सुमिरन से भला होएगा, नात्र भला ना होए। आप सुमिरन करें, सुमिरन पर ध्यान रखिए। आप किसी के चुगलीबाजी करने में, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, ये चुगली में ना मत रहिए। इससे भला नहीं होगा, इससे सुमिरन से भला होगा। अपनी भक्ति पर ध्यान रखें। है ना? कोई निंदा चुगली कोई भी करता है तो करने दो उसे। आप मत सुनो किसी की निंदा चुगली, और आप ना ही खुद करो, किसी को दोष ना दो आप लोग। कोई कोई अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, भुगतने दो। आज तक बोलते-बोलते हम जो है भगत भाइयों के जो गला फट गया उनका, हाँ, वो क्या बोलते हैं, आवाज़ सुखा दी उन्होंने बोलते-बोलते, भक्तों को समझाते-समझाते। नहीं समझे, जितने समझने वाले थे समझ गए, और समझने के लिए सत्संगति के वीडियो पड़े हैं। है ना? तो आप लोगों के कोई ठेका नहीं लगा रखा है, अपने कल्याण का सोचें सबसे पहले। बाकी जो है परमात्मा सँभालने वाला है ना? परमात्मा पता नहीं क्या कर दे, वो तो किसकी बुद्धि। परमात्मा ने एक इंटरव्यू में एक बहन को उसको बताया था कि मैं तो पल भर में सारी दुनिया नेता सबकी अकल को जो है मैं वो कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ मिशन है। तो परमात्मा के उस मिशन के तरीके से वो परमात्मा सबको ठीक कर सकता है, सबकी अकल को परमात्मा एक जगह पर ला सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कितने जागे हैं, कितने ज्ञान आदर के बना रखें, ताकि परमात्मा सतलोक जाएँगे तो उसके बाद भी ये मिशन 1000 साल के तक चलना है। उस समय तक हम किस तरीके से रहेंगे, है ना? क्या-क्या करेंगे उस समय में, परमात्मा के ज्ञान को हम आधार बनाएँगे, या फिर देखा-देखी भेड़-चाल में ही चलेंगे, या फिर आदेशों के ही गुलाम रहेंगे कि किसी भगत ने ये बता दिया, वो बता दिया, उसी को देख के चलना। नहीं, सब लोग ज्ञान से मैच्योर हो जाएँ और अपनी ही जो है स्व इच्छा से, अपनी जो है अपनी ज्ञान आधार से ही निर्णय लें। इसी जो है बात को परमात्मा ने हमें सिखाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। समय विनाशकारी है, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, लेकिन हमें अपना जो है संतुलन नहीं खोना है, परमात्मा ने हमें यही सिखाया है। इसलिए दास यही कहता है, आने वाले समय में भगत भाई भ्रमित ना हो और किसी भी भगत भाई को देखकर ना चले। बाकी परमात्मा सँभालने वाले हैं, सब समय आने पर सब अपना फल जो है, जिसने जैसा बीज बोया है सबका फल लगेगा। आने वाले समय में कुछ सालों के बाद सबका फल जो है लगेगा। वो फल जब खाते समय कोई कोई तो आम खाएगा, कोई बबूल खाएगा, उस समय में सबको पता चल जाएगा। है ना? आप परमात्मा के आने का इंतज़ार करिए, परमात्मा जेल में बैठने के लिए नहीं आए हैं, परमात्मा आएँगे। पवन भाई के साथ कुछ भी हो, क्या हो, वो मालिक जाने, वो उनके मालिक के बच्चे हैं, वो हमारे कोई वो नहीं है। है ना? उन्होंने भी यही बताया था कि मेरे को देखकर मत चले। है ना? पवन भैया ने भी यही कहा था, पवन भैया ने भी यही कहा था कि दास को देखकर ना चले, दास को देखकर चलोगे तो मार खा जाओगे। है ना? दास के साथ कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट वाले भाई हो या फिर अपने भगत भाई जो हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भ्रमित नहीं होना है, ऐसा उन्होंने बताया था। अ, हमारे परमात्मा के जो है गुरुदेव के सत्संग, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके सत्संग को ही ज्ञान के आधार बनाकर हम चलेंगे, तो सफल रहेंगे। किसी भगत भाई को ना देखें, राग द्वेष में ना लगे, किसी की चुगलीबाजी ना करें, परमात्मा के आने के इंतज़ार करें, भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएँ, और परमात्मा राज़ी रहेंगे तो आने वाले समय में किसी का बाल क बाका नहीं होगा। मर्यादा तोड़कर रहेंगे और जो है राग द्वेष में फँसेंगे, 2 नाव की सवारी करेंगे, तो उनके बारे में तो जो है भगत जी ने 3-4 साल, 5-6 साल से बोल-बोल के उनका गला सूख गया, आज जाकर जेल में जाके बैठ गए हैं। हम कितना कहेंगे, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग विचार करना, किसी भगत भाई को देखकर नहीं चलना है। अपने जो है शंका समाधान बुक, सात संगति के वीडियो और परमात्मा के सबसे प्रथम में सत्संग, और जो है सात संगति कहीं होती है तो ठीक है, कोई अच्छा भगत भाई हो तो सात संगति में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कुसंग होती है, जहाँ पर राग द्वेष और एक दूसरे की निंदा चुगली, इसने ये कर दी, वो कर दी, ऐसी बातें होती है, तो वहाँ जाना आपके लिए व्यर्थ ही रहेगा, जहाँ तक दास को लगता है।
ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, आप लोग स्वयं विचार कर सकते हैं आपकी स्वेच्छा से, क्योंकि परमात्मा ने सबको स्वतंत्र कर रखा है। किसी को बांध के नहीं रखा है परमात्मा ने। स्वर्गलोक में स्वतंत्र है, यहाँ पर भी स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म करने के बाद उसके बाद उसका फल जो है वो भी आप ही भुगतेंगे। और किसी का जो है पवन दास की या फिर किसी भगत भाई का भक्ति धन आप नहीं ले पाओगे, हम नहीं ले पाएँगे, सब अपनी-अपनी भुगतेंगे। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ सेवा करके और सुमिरन करके परमात्मा की जो है भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाकर अपना आत्म-कल्याण करा सकते हैं। काल का लोक है, यहाँ पर कोई भी गिर सकता है, किसी का भी पैर फिसल सकता है। हाँ, पवन दास भी फिसल सकता है, कोई भी फिसल सकता है, हम भी फिसल सकते हैं। कोई बड़ा और छोटा नहीं है, परमात्मा के समदृष्टि हैं सभी पुण्य आत्माएँ और सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता, ना ही परमात्मा किसी का जो है पक्ष और विपक्ष में परमात्मा नहीं लेता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और आपकी दिमाग बुद्धि काम नहीं करती कौन सही कौन गलत, तो रहने दीजिए, उस पर मत पड़िए, आप उस पर टाइम बर्बाद ना करिए, आपने सत्संग सुनिए और माला लेकर बैठ जाएँ। आपकी बुद्धि काम नहीं करती है तो रहने दीजिए, कौन जो करेगा जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप जयदेव जैसा बन जाओ और ना मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वैसा बन जाओ। या फिर सच्चाई पता है, सब कुछ पता है तो भगत भाइयों को भी समझाएँ और मर्यादा मर्यादा में रखने के लिए भगत भाइयों को प्रेरणा दें। उनको जो है समझाएँ बुझाएँ, परमात्मा ने ऐसा बताया है, सत्संग सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भगत भाइयों को प्रेरणा करें। जगत का हो चाहे भगत का हो, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। आने वाले समय में सबको सच्चाई, अच्छाई कुछ भी हो सब कुछ पता चल जाएगा। पता चला है, लेकिन जिनको पता नहीं है या फिर जिनको पता होते हुए भी ढोंग कर रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। किसने आम का बीज बोया है और किसने जो है बबूल का पेड़ बोया है, सबको पता चल जाएगा। और आप लोग परमात्मा के आने के इंतज़ार ही करिए और राग द्वेष में ना लगें, यही कहता है दास। दास तो किसी के सपोर्ट में या फिर किसी के विपक्ष में नहीं है, ना ही मुझे पवन भैया के अंदर जाने की इतना कोई गम है, ना कोई खुशी है मुझे तो। मैं तो ये सोचता हूँ कि परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। परमात्मा बोलते हैं ना कि उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरबर पात हिलंदा। तो परमात्मा नहीं चाहता होगा तो आज तक देखो मैनेजमेंट वाले भगत भाई हों, कोई भी हो, वो कब से लगे थे पवन भैया के विपक्ष में, उनको अंदर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। आज तक परमात्मा ने पकड़ा है क्या कभी? कितने बार बच के चले गए वो। लेकिन आज पकड़ा है तो इसका मतलब मालिक भी यही चाहते हैं, मालिक की भी यही रज़ा है। उन्होंने अपने कर्म फोड़ दिए और इसी के काल के चाल से ही और पवन भैया जो है परमात्मा ने अपना काम भी चला लेते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कि एक तीर से परमात्मा का शिकार करते हैं परमात्मा। तो काल के चाल से ही परमात्मा अपने काम को भी सही कर लेता है। तो काल ने भी अंदर करवाना चाहता था काल, तो परमात्मा ने भी वहीं से चलो ठीक है, इसी के बहाने मेरे जो भगत भाई हैं उनकी छँटनी भी हो जाएगी और उस पवन दास के ऊपर जो आश्रित होने लगे थे धीरे-धीरे, उसी की वीडियो देखकर उसी के जो है वीडियो आएँगे और उसी के अनुसार हम फैसला लेंगे। हमारी आदत बन गई थी, दास की भी ऐसी ही थी वैसे तो, कि हम पवन भैया के वीडियो आएँगे तो हमें हिम्मत मिलेगी, हम भी इंतज़ार करते थे। कोई वीडियो आए तो हम शंका समाधान हो, ऐसा थे। अब वो दिन गया, अब साथ संगति परमात्मा के ज्ञान आधार से ही हमें सोचने और समझने का, निर्णय लेने का समय आ गया है। आप लोग उसी अनुसार चलें, किसी भगत भाई को देखकर ना चलें। दास यही कहता है, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। किसी को हम यारी-दोरी रिश्तेदारी में ना लागें, किसी को दुश्मन भी ना समझें। सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब अंत समय में अपनी भक्ति धन को लेकर चले जाएँगे। हम किसी की दुर्गति होगी तो हमारी होगी, परमात्मा की कोई दुर्गति नहीं होगी, ना ही परमात्मा को कुछ जाने वाला है। आ जाएगा तो हमारे श्वास से जाएँगे, हमारे समय जाएगा और दुखी होंगे तो हम रहेंगे, लक 84 में हम जाएँगे, स्वर्ग नरक हम भोगेंगे। परमात्मा नहीं भोगने वाला, उसने तो अपना ज्ञान दे दिया और बाकी निर्णय करने के लिए हमें छोड़ दिया। बाकी वो काम परमात्मा और हमारे कर्म ही हमें आगे कहाँ तक ले जाएँगे ये सीमित करेगा। इसलिए दास यही कहता है, 20 मिनट हो गए हैं वीडियो को बनाते समय, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। दास यही कहेगा, आप लोग इतना बुरा मत मानिए कि पवन भैया को अंदर चला गया, जाने दीजिए कोई बात नहीं। हमें अपनी जो है, अपनी लाइन को पकड़ लीजिए, अपनी माला लेके दृढ़ता के साथ लग जाइए। अब परमात्मा के आने के इंतज़ार करिए, अब आगे बहुत कुछ होने वाला है परमात्मा के मिशन के तहत। भविष्यवाणी में को सत्य माने तो भविष्यवाणी के तरीके तरीके से दुनिया को जैसे ज्ञान समझाना है, वो ज्ञान से नहीं समझते, इसलिए जो है आगे बहुत कुछ हो सकता है। तब तक के लिए आप लोग शांति से घर पर रहकर ही, किसी को ना देखकर, अपने गुरुदेव को चलकर, उनके संघर्षों को देखकर, उनके 27-28 साल की मेहनत को देखकर और उनके सत्संग को देखकर चलिए। परमात्मा को प्रसन्न रखिए और परमात्मा के आने का इंतज़ार करिए। सात संगति होती है तो सात संगति में जाइए, सत्संग साध की संगति करिए, कुसंग की संगत ना करिए और सत्संग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और सात संगति की वीडियो और शंका समाधान बुक पढ़िए। और परमात्मा ने उनको निमित्त बनाकर वो बुक लिखा है तो कोई गलत नहीं है उसमें। ऐसा होता तो परमात्मा उससे पहले ही परमात्मा जो है पवन भैया को पकड़ा देते। लेकिन परमात्मा ने आज तक ये मिशन को यहाँ तक चला है, आज तक हमें पर गुरुदेव को हमने आज तक इंसान समझा, लेकिन पवन भैया के माध्यम से परमात्मा ने समझा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो ये सब कुछ समझाया है तो परमात्मा ने बाकी का काम भी परमात्मा अधूरा नहीं छोड़ते, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ता। परमात्मा किसी का जो दोष जो है अपने ऊपर नहीं लेता, परमात्मा जो है सब कुछ सही करेगा आने वाले समय में। आप लोग अपनी जो है भक्ति में ध्यान दें। दास यही कहता है, आने वाले समय में कुछ ज़रूरत होगी तो फिर से आपको कुछ संदेशा देने की कोशिश करेंगे, बाकी परमात्मा देखेंगे। दास यही कहना चाहता है,
तब तक के लिए